टीम इंडिया ने ढूंढ लिया अटकू उस्मान तारिक का काट। अब कोलंबो में टीम इंडिया नए तरीके से लगाएगी उस्मान की बाट। जी हां, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला कोलंबो में होने वाला है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले उस्मान तारिक को लेकर अलग सा घमासान मचा हुआ है। एक नया एक्शन लेकर आए हैं। साइड ऑन गेंदबाजी करते हैं, अटक अटक के गेंदबाजी करते हैं, 2 सेकंड का पॉज लेते हैं और इस गेंदबाजी एक्शन ने खूब सुर्खियां बटोरी। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इनके एक्शन को इलीगल कहा है, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स इन्हें लीगल कहते हैं। लेकिन जो ये अटक जाते हैं, क्या वो नियम में आता है? क्या अटकना गेंदबाजी का जो पूरा समीकरण है उसके लिए सही है? क्या अटकने से बल्लेबाज को दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब आप एक फ्लो में गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन जो है आप पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान लगाता है। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो बैट्समैन भी रुक जाता है। आमतौर पे हमने देखा होगा क्रिकेट में कि गेंदबाजी कराते कराते कभी कभार गेंदबाज रुक जाता है, बॉल नहीं फेंकता, तो कभी बैट्समैन का पैर आगे निकल जाता है, कभी वहीं वो स्टिल रहते हैं। तो चीजें बहुत सारी है, लेकिन अब टीम इंडिया ने काट भी ढूंढ ली है। दरअसल आर अश्विन ने कहा है कि उनको खेलने का एक तरीका है कि जब वो रुके तो आप भी रुक जाइए। अपना अन्ना 24 घंटे चौकन। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि कर दी, यह है दुनिया की बेस्ट टी20 टीम, जिनके हालात ये हैं कि उनके साबिक क्रिकेटरों ने ये सलाह दे रहे हैं कि जब उस्मान तारिक गेंद करने आए तो तुम हट जाना। उस्मान तारिक जो है आते हैं, ये है इनकी बहादुरी। और ये हमें कह रहे थे कि पाकिस्तान डर के मारे हमारे मैच का बायकॉट कर रहा है। मतलब हाँ, वो एक्सपर्ट जो उस वक्त बकवास कर रहे थे, जरा सामने आए। शक्ल से खुलकार आगे चलकर मैं आपको भारत ही से ताल्लुक रखने वाले आईसीसी अंपायर से एक्सपर्ट ओपिनियन भी दिखाऊंगा कि वो इस सारे मामले पर क्या कह रहा है। कि जो उस वक्त ये भारत का मीडिया उछल उछल कर कह रहा है कि हमने हल ढूंढ लिया। दूसरी बात है, क्या वो जाहिलो, हल ढूंढना ये होता है कि उसे खेलना किस तरह, उसे शॉट किस तरह निकालनी है, या उसके 4 ओवर किस तरह हमने मैनेज करने हैं। ये नहीं होता कि वो बॉल करवाने आए, आगे से प्लेयर हट जाए। ये हल निकाला इन जाहिलो। और ये सारी कहानी क्या है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। और इसकी रीजन भी ये खुद भारतीय चमचे चमाटे हैं कि रविचंद्र अश्विन, जिसने आज से 2 रोज पहले एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उसने उस्मान तारिक के एक्शन को भी लीगल करार दिया था। और जो पॉज करता है वो भी लीगल करार दिया था कि चूंकि ये इसका रेगुलर एक्शन है और 6 बॉल ये पॉज करके फेंकता है तो ये इलीगल नहीं हो सकता। तोड़ दिया है रविचंद्रन अश्विन ने बताया है कि उस्मान तारिक को भारतीय टीम को उन्होंने सलाह दी है। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। अश्विन ने ये सलाह दी है कि अगर भारतीय बल्लेबाज क्रिकेट की रूल बुक का पालन करते हैं तो तारिक भारत के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, यानी कि उस्मान तारिक का जो वो एक्शन है वो नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा है कि टीम इस बार पाकिस्तानी टीम इस बार स्पिन विकल्पों की भरमार के साथ उतरी हुई है। मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सैम अयूब और उस्मान तारिक विकल्प के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर तारिक गेंद डालने से पहले लंबे पॉज के कारण सबसे चर्चा में। और जिसकी हम पहले भी आपको खबर बता चुके हैं, उन्होंने ये ठहराव बल्लेबाजों की ट्रिगर मूवमेंट को बिगाड़ दिया है और उन्हें लाइन लेंथ पढ़ने में मुश्किल किया है। हालांकि अश्विन यहां तक कह चुके हैं कि तारिक का ये एक्शन नियमों के दायरे में। उन्होंने कहा कि अगर कोई गेंदबाज सामान्य एक्शन बदलकर अचानक रुक जाए तो ये अवैध माना जा सकता है। लेकिन तारिक के मामले में ये पॉज उनके प्राकृतिक एक्शन का हिस्सा है, इसलिए इसे गलत नहीं कहा जा सकता। जो चेकिंग की बात हमने की थी इससे पहले वाली खबर में चेकिंग के बारे में बताया था। केविन पीटरसन कहते हैं कि रुकना गेंदबाजी के नियम में नहीं है, उस्मान का एक्शन अवैध है, ऐसा कहना है रिकी पॉन्टिंग का। अब आर अश्विन ने साफ साफ कहा कि अगर वो रुकते हैं तो फिर आप भी रुक जाओ, आप भी बैटिंग मत करना, क्योंकि ये तो नियम में ही आता है ना कि जब गेंदबाज रुके तो आप भी रुक जाइए। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं कि जैसे ही उस्मान ने 2 सेकंड का पॉज लिया तो फिर आप भी रुक जाए। अब अगर बैट्समैन अब इसी सारे मामले पर आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं वो तो खुद रविचंद्र अश्विन ने बता दिया था आपको। उसमें मेरी वीडियो डिटेल में थी इस पर, जिसमें मैंने आपको उसके ट्वीट भी दिखाए थे। फिर भारतीय से जो गालियां शैलियां निकाल रहे थे, जो उसे जलील कर रहे थे, वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया था। लेकिन अब भारत के ही एक साबिक आईसीसी पैनल अंपायर वो क्या कुछ कहते हैं और भारतीय टीम पर कैसे तमाचा पड़ा है इन बयान और भारत के मीडिया को ही उन्होंने बताया। कहा जाए कहीं ना कहीं तोड़ मिल गया है, जो वो स्पिन करते हैं जिस तरीके से कंफ्यूज करके करते हैं, ये तोड़ दिया है रविचंद्रन अश्विन ने। अश्विन ने बताया है कि उस्मान तारिक कुछ भारतीय टीम को उन्होंने सलाह दी है। फटाफट इस पर चर्चा कर लेते हैं। अश्विन ने ये सलाह दी है कि अगर भारतीय बल्लेबाज क्रिकेट की रूल बुक का पालन करते हैं तो तारिक भारत के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी
नहीं कर पाएंगे, यानी कि उस्मान तारिक का जो वो एक्शन है वो नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा है कि टीम इस बार, पाकिस्तानी टीम इस बार स्पिन विकल्पों की भरमार के साथ उतरी हुई है। मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सैम अयूब और उस्मान तारिक विकल्प के तौर पर है। मिस्ट्री स्पिनर तारिक गेट डालने से पहले लंबे पॉज के कारण सबसे चर्चा में, और जिसकी हम पहले भी आपको खबर बता चुके हैं। उन्होंने ये ठहराव बल्लेबाजों की ट्रिगर मूवमेंट को बिगाड़ दिया है और उन्हें लाइन लेंथ पढ़ने में मुश्किल किया है। हालांकि अश्विन यहां तक कह चुके हैं कि तारिक का ये एक्शन नियमों के दायरे में, उन्होंने कहा कि अगर कोई गेंदबाज सामान्य एक्शन बदलकर अचानक रुक जाए तो ये अवैध माना जा सकता है। लेकिन तारिक के मामले में ये पॉज उनके प्राकृतिक एक्शन का हिस्सा है, इसलिए इसे गलत नहीं कहा जा सकता। जो चकिंग की बात हमने की थी इससे पहले वाली खबर में चकिंग के बारे में बताया था। केविन पीटरसन कहते हैं कि रुकना गेंदबाजी के नियम में नहीं है, उस्मान का एक्शन अवैध है, ऐसा कहना रिकी पॉइंटिंग। अब आर अश्विन ने साफ साफ कहा कि अगर वो रुकते हैं तो फिर आप भी रुक जाते, आप भी बैटिंग मत करना, क्योंकि ये तो नियम में ही आता है ना कि जब गेंदबाज रुके तो आप भी रुक जाइए, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। जैसे ही उस्मान ने 2 सेकंड का पॉज दिया तो फिर आप भी रुक जाना। अब अगर बैट्समैन दोनों ही बातें होंगी, इस पहले नंबर जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं वो तो खुद रविचंद्र अश्विन ने बता दिया था, रहता है फ्रेम में, रहता है बॉलर में थी, इस पर जिसमें मैंने आपको पुल आउट करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, फिर भारतीय से जो गाली शैलियां निकाल रहे थे, जो 60 बॉल डाला था उन्होंने, वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया था। लेकिन उसका रूटीन एक्शन नहीं था। भारत के ही अगर वो 6 की 6 बॉलर से डालेंगे तो उनका भी लीगल है, पैनल अंपायर है। और ऐसे आप रसल का याद कीजिए एक्शन आईपीएल में, भारतीय के ऊपर कैसे तमांचा पड़ा है उनके इन बयानात, और भारत के मीडिया को ही उन्होंने बताया। वो जरा करते हैं जनाब, इनके भी कान खुल जाएंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि ये बुज़दिल जो हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं ना, वो उस्मान तारिक जिधर किधर उस्मान तारिक हो रहा है, उसकी वजह यही है कि लोगों का मानना है, इंडिया वालों का मानना है कि वो जो है बॉल नहीं बल्कि वट्टा फेंकते हैं। यही इसी मसले पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं जिनमें इंडिया वाले अपना रिएक्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले अपना रिएक्शन कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये तो बॉल ऐसी नहीं करता, वट्टा नहीं फेंकता। और इंडिया वालों का रिएक्शन है ये तो भाई साहब 1-2 सेकंड के लिए नहीं, भी ये तो बस आधा घंटा ही रुक जाता है फिर बॉल करता है। और आजकल AI ट्रेंड भी इन पर लगा हुआ है जी। पाकिस्तान वैसे इंडिया के दरमियान चंद घंटे ही रह चुके हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने वाला है। 6:30 पर मैच होगा जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही हैरत अंगेज़ वाला मुकाबला होगा क्योंकि 2026 का ICC वर्ल्ड कप मैच कल होगा। हाँ, ये जो मैच है वो देखने वाला ही होता है क्योंकि हर कोई अपना रिएक्शन कर रहा है। कोई कह रहा है कि इंडिया वाले अपना रिएक्शन कर रहे हैं कि हाँ हम जीत सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जो पिच है ना वो स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर स्पिनर बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। तो वो ये इसलिए रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्पिनर पाकिस्तान में 4 स्पिनर हैं जिनमें 16 ओवर तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो वो यही ज़्यादा से ज़्यादा जो उस्मान तारिक पर बात हो रही है कि वो बॉल नहीं बल्कि वट्ठा फेंकते हैं, तो इसलिए। और पाकिस्तान में यही भी रिएक्शन हो रहा है कि पाकिस्तान में हमारे उस्मान तारिक को ना बैन किया जाए, डू नॉट बैन इट। तो यही मसले चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये ताज़ा खेलों की खबरें आलमी कुशीदगी के तनाज़ुर में सामने आ रही हैं क्योंकि गुज़श्ता साल पाक भारत सरहदी कुशीदगी में बड़ी मीडिया तवज्जो में आ रही हैं। पहलगाम वाक़या बाद 22 अप्रैल 2025 में 26 सियाहों की हलाकत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमायत का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। पहले पाकिस्तान ने इस मैच के बाइकाट का अज़ियत दिया था, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के भारत में ना खेलने की वजह से, लेकिन अब बाइकाट ख़त्म हो गया और मैच खेला जाएगा कल 6:30 पर। और ये बहुत ज़्यादा मैच इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान ये मैच होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।